Welcome to all dear students in YouTube channel of Vande Bharat Defense Academy. This is Vivek Misra before you. आप लोगों को पता है कि 6 सितंबर को एनडीए का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। उसको देखते हुए वंदे भारत की टीम की तरफ से आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट में एक सीरीज़ लाई जा रही है। 5 लेक्चर्स की एक सीरीज़ है। इसमें एक कोशिश हमारी ये है कि इन 5 लेक्चर्स में हम पूरा का पूरा आपका मैथमेटिक्स का सारे के सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करें। और ये पक्का है कि इन 5 सीरीज़ को कवर करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे एनडीए एग्ज़ाम में। इसलिए हमारी 5 सीरीज़ देखिए। हमने 5 सीरीज़ को जो डिवाइड किया है, जो हमारी पहली सीरीज़ है मैथमेटिक्स में, वो है टेक्नोमेट्री की। इसके बाद अलजेब्रा होगा, कैलकुलस होगा और वेक्टर स्टैट्स होगा। ये 5 पार्ट में हमने 5 सीरीज़ को अपना डिवाइड किया हुआ है। बस आपको इन 5 सीरीज़ को देखना है और उसके बाद आपको पक्का एडवांटेज आपको एनडीए एग्ज़ाम में देखने को इसका मिलेगा। सबसे पहले हम टेक्नोमेट्री की बात करेंगे, जिससे 8 से 10 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं एनडीए में। और इन सभी क्वेश्चंस में आपको एक बैलेंस बनाना है कि आप नॉर्मल मेथड से करें या ट्रिक से करें। कॉन्सेप्ट और ट्रिक का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। दोनों का बैलेंस अगर नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट जाएंगे या केवल ट्रिक जाएंगे तो गड़बड़ है। ट्रिक भी ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। इसलिए हम लोग सबसे पहले टेक्नोमेट्री को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके जो सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं वो आपकी नज़र में एक बार आ जाएं। सबसे पहले हम टेक्नोमेट्री में कवर करेंगे आईटीएफ, इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की हम बात करेंगे। और उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो टेक्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। ये दोनों ही टॉपिक टेक्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अगर टेक्नोमेट्री कवर करना है तो आप इस लेक्चर को पूरा देखें। आपका पक्का है कि टेक्नोमेट्री की जो प्रॉब्लम है वो एनडीए में आपको नहीं होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेंज बेस्ड क्वेश्चन जो इन्वर्स की रेंज पर बेस्ड होंगे, और दूसरे क्वेश्चन होंगे आपके फार्मूला बेस्ड। रेंज बेस्ड क्वेश्चन में जैसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें, जो एनडीए 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा, ये क्वेश्चन के ऑप्शंस जो आपको दिए जा रहे हैं, ये पहले क्वेश्चन में साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस हैं -π/3, 2π/3, -2π/3 और π/3। अगर हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी टिक कर दें 2π/3 तो गलत होगा। इसलिए गलत होगा चूँकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है मैक्सिमम, वो +90 तक होता है। उसके आगे साइन इनवर्स का कोई रेंज नहीं है। 90 के आगे साइन इनवर्स की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब भी ये एंगल 90 से ज़्यादा हो तो इसको आपको चेंज करना है और देन ऑप्शन को टिक करना है। अगर ये एंगल 90 से छोटा है तो डायरेक्ट आप वही आंसर लिख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीए 2015 में। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एनडीए में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप इस एंगल को लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री। ये 2π/3 120 डिग्री है। और साइन इनवर्स साइन, इसको लिख लेंगे 180 - 60। चेंज करने की ज़रूरत तभी है आपको जब एंगल 90 से ज़्यादा हो। ये सीधा सीधा आपका साइन 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, चूँकि आप लोगों को पता है 180 - थीटा साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है। तो ये 60 डिग्री, यानी फाइनल आंसर जो होगा वो π/3 होगा। और ऑप्शन नंबर जो आपका दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया हुआ है, डी को आप टिक कर सकते हैं। और रेंज बेस्ड क्वेश्चन इन्वर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं इन्वर्स में। रेंज बेस्ड क्वेश्चन की कुछ और वैरायटी हम लोग देखेंगे कि रेंज से रिलेटेड और कौन कौन से सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमें क्लियर हो जाए और इस पर कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में हमारा ना एकदम से आसानी से हम क्वेश्चन को निकालें। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी से मिलता जुलता है। एनडीए 2012 का सवाल है और इसके भी ऑप्शंस
आपके सामने दिए हुए हैं 3π/5 और 2π/5 π/5 ननाब्दीज। इसमें भी अगर आप देखें ये 3π/5 जो एंगल है ये एंगल होगा 108 डिग्री। फिर वही प्रॉब्लम है कि 3π/5 को आप टिक नहीं कर सकते चूँकि एंगल है 90 से ज़्यादा है। फिर आपको इस एंगल को ऐसे लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स साइन 3π/5 है तो 3π/5 को आप जैसे चेंज करेंगे तो ये एंगल कन्वर्ट होके हो जाएगा 108 डिग्री। इसको लेकिन चेंज करना पड़ेगा आपको 180 - 72 तो आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा साइन 72 डिग्री, ये आपका 2π/5। और ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। और ये भी रेंज बेस्ड प्रॉब्लम है और रेंज बेस्ड प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं पूरे ITF में, इसको जरूर से जरूर ध्यान दें। ये NDA 2000 आपका 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन NDA 2015 में था। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो NDA में नहीं पूछे गए लेकिन पूरा चांस है ये क्वेश्चन आने का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें आप, क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी रेंज बेस्ड ही प्रॉब्लम है। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y साइन इनवर्स z = 3π/2 और ऑप्शंस जो दिए हुए हैं इसके आप देख रहे हैं ये 3π/2 आपको गिवन है और पूछा जा रहा है कि x की पावर 100 y की पावर 100 z की पावर 100 प्लस 9 x की पावर 100 y की पावर 100 z की पावर 100 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस हैं 3, 6, 9 और नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको साइन इनवर्स x का रेंज बस पता होना चाहिए। रेंज की जानकारी होगी तो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, कोई फार्मूला वगैरह कोई भी अप्लाई करने की ज़रूरत आपको नहीं है। साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -90 से +90 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री। ये 270 है, 3π/2 होता है 270 डिग्री। आपको पता है इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 90, इसका भी 90 और इसका भी 90, तो 270 पहुंचने का एक ही चांस है कि आपका तीनों की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। साइन इनवर्स x भी π/2 हो जाए और साइन इनवर्स y भी π/2 हो जाए और साइन इनवर्स z भी आपका π/2 होना चाहिए। और π/2 तभी होगा जब x 1 हो जाए, यहाँ 1 होगा तो वैल्यू y भी 1 हो जाए और z भी 1 हो जाए और तीनों 1 हैं तो 1 को जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे 1 1 1 तो आप जानते हैं 1 की पावर 101 ही होगा। 1 + 1 + 1 3 हुआ, यहाँ भी 3 हुआ, 9/3 3, यानी टोटल इसका जो सोल्यूशन होगा वो 6 के इक्वल होगा। और आप देख रहे हैं ऑप्शन जो बी है वो आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो ये रेंज बेस्ड क्वेश्चन की एक वैरायटी है और रेंज बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर देखना है। 2 टाइप के क्वेश्चंस बस आपको कवर करने हैं ITF में, 2 टाइप के क्वेश्चंस ही कवर करने हैं, एक तो रेंज और एक फार्मूला बेस्ड। ITF में अगर इनको दोनों को आपने कवर कर लिया तो समझिए कि आपने ITF का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपने कवर कर लिया। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की और ये क्वेश्चन भी रेंज पर ही बेस्ड है, रेंज बेस्ड ही प्रॉब्लम है। जैसे अभी तक बाकी आपने 3 क्वेश्चंस देखे हैं उसी तरह का एक कंटिन्यू है, इसलिए कर रहे हैं ताकि एक सफिशिएंट प्रैक्टिस आपकी हो जाए। ऐसा एग्जाम में ज़रूरी है कि आप हमारा वीडियो देखने के बाद जैसे ही देखेंगे आप इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको कोई किताब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही आपने लिखा, ये भी रेंज बेस्ड ही है। 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x - 4x³, ये फार्मूला कब वैलिड होगा। ऑप्शंस जो आपके गिवन हैं वो चारों ऑप्शंस आप देख रहे हैं, -1 से 1, -1 से 0, -1/2 से +1/2, -√3/2 से +√3/2। अगर आप इसको ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करें या ट्रिकी मेथड से सॉल्व करें तो ज़रूर इस क्वेश्चन को आप जल्दी से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है -1 से 0। आपको पता है कि साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू 90 तक हो सकती है, एंगल जो है साइन इनवर्स का जो आउटपुट होता है तो ये 90 तक हो सकता है मैक्सिमम, तो इधर वाला भी 90 तक ही हो सकता है। इसीलिए अगर ऑप्शंस पे आप गौर करें, जो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, -1 से 0 है, -1 से 1 है, -1 से 0 है, -1/2 से +1/2 है और एक ऑप्शन है -√3/2 से +√3/2। अगर आप ऑप्शन नंबर C और D को देखें
डी में अगर देखेंगे तो -√3/2 से +√3/2 जा रहा है। जैसे ही √3/2 आप यहाँ रखेंगे, √3/2 पर ये 60 डिग्री होता है। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा। आपको पता है इधर 180 है, इधर है 90 से आगे जा नहीं सकता, तो डी ऑप्शन तो कोई सवाल नहीं है कि डी ऑप्शन गलत है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है। क्यों गलत है कि जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो ये 90 हो जाएगा और 90 से 3 270 हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है, बिना कोई सोल्यूशन किए हुए, बिना कोई फार्मूला लगाए हुए। मैंने बोला ना कि आपको दोनों का बैलेंस बनाना है, ट्रिक और कॉन्सेप्ट का। ट्रिक का भी इस्तेमाल करिए और कॉन्सेप्ट भी अच्छा होना चाहिए आपका। ऑप्शन नंबर बी की जहाँ तक बात है, इसमें देखिए -1/2 से +1/2 आपको दिया हुआ है। -1/2 से +1/2, जैसे ही आपने 1/2 यहाँ रखा, ये 30 डिग्री आ गया, 3 से मल्टीप्लाई 90, इसका मतलब ये 90 तक, और ये तो 90 तक जाएगा ही जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। और ऐसे क्वेश्चन इंडिया में कई बार आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे 2013 में भी, 15 में भी, 18 में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए रेंज बेस्ड जो हमने चारों क्वेश्चन डिस्कस किए, इनको जरूर से जरूर आप देखें। और दो तरह के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे आईटीएफ में, एक रेंज बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे और दूसरा एक फार्मूला बेस्ड। आईटीएफ में अगर ये दोनों क्वेश्चन आपने कवर कर लिए तो आईटीएफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 5 अब जैसे फार्मूला, ये तो हमने रेंज बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर ली कि ये वैरायटी हो सकती है। अब जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5वें की, अब हम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिक फार्मूला आपको पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू जो होती है वो π/2 होती है। सभी को ये फार्मूला पता है। ऐसे tan और cot की वैल्यू भी π/2 होती है, sec और cosec की भी π/2 होती है। इसीलिए क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। बस ये फार्मूला लगाते समय ध्यान रखिए, एंगल आपका सेम होना चाहिए, हमेशा ये π/2 होगा। तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने आप देख रहे हैं, क्वेश्चन साइन इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस सेक इनवर्स करके लिखा है, और प्लस tan इनवर्स ये लिखा है आपका x प्लस 1 x प्लस 2 और प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 x प्लस 1। एक बात पे गौर करें, ऑप्शन जो इसके दिए हुए हैं पाई, π/2, 2π, नन ऑफ दिस, बहुत आसान सा क्वेश्चन, एकदम फार्मूला बेस्ड। इसमें ये सेक है, साइन और कॉस होना चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करिए कॉस में, तो ये एंगल रिवर्स हो जाएगा। एंगल जैसे रिवर्स हो जाएगा ये मैच कर जाएगा, तो इन दोनों की वैल्यू मिला करके π/2 होगी आपकी। ऐसे ही इसमें भी अभी एंगल मैच नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको कॉट में चेंज करेंगे ये एंगल मैच हो जाएगा, और tan और कॉट मिला करके भी π/2 होता है। इसीलिए फाइनल आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें, π/2 प्लस π/2 पाई, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड आसान सा क्वेश्चन। और ये फार्मूला बहुत बेसिक सा फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले पर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए हमने बात की दो टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान देना आईटीएफ में। एक तो पहले तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन रेंज वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, वो हमने डिस्कस किया 1 to 4, और दूसरा आपको डिस्कस करना है फार्मूला बेस्ड, बिल्कुल बेसिक फार्मूले पर। जैसे क्वेश्चन आपके सामने, इसका फाइनल आंसर पाई होगा, और ऑप्शन नंबर जो आप उसमें टिक कर सकते हैं वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ये हुआ 5वां नंबर क्वेश्चन जो फार्मूले पर बेस्ड है, जो आपको हमने बताया कि दो टाइप के क्वेश्चन ही आईटीएफ में मेनली आते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे, जैसे एनडीए जो 6 सितंबर को होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे आप देखें, ये भी फार्मूला बेस्ड है, लेकिन थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। और कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में बच्चे कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन ये सर मुश्किल लग रहा है। मुश्किल तभी लगता है मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन जब उसमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारा है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस आप मिक्सिंग को थोड़ा आसानी से समझ जाएं तो बड़ी आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जैसे क्वेश्चन आपके सामने है π/2, और इसमें कहा गया, ऑप्शंस आपके सामने हैं कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस हैं, आपने वहाँ लिखे हुए हैं ऑप्शंस, आप देखें। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि 1/2 होगा या 1 होगा, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है -1/2 होगा या -1 होगा। ये ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको पता है फार्मूला भी लिखा था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। ये फार्मूला अभी हमने आपको बताया, थोड़ी देर पहले आपने फार्मूला लिखा हुआ है। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये π/2 तभी होता है जब ये दोनों एंगल सेम हो, यानी इसको और इसको इक्वल होना चाहिए, तभी ये π/2 हो सकता है। बस दिक्कत ये है कि ये सीरीज दी हुई है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए माना गया क्योंकि इसमें सीरीज का, गुणोत्तर श्रेणी का भी यूज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी यूज कर दिया।
ये मिक्सिंग कर दिया, हल्का सा मिक्सिंग कर दिया, क्वेश्चन मुश्किल माना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जीपी आपको आता है, इन्वर्स में थोड़ा जीपी का यूज है। तो इसमें आप इसका समेशन कर लें, इसका दोनों को इक्वल तो करना ही करना है, इक्वल करेंगे तभी ये π/2 होगा। इसीलिए इस जीपी का जो सम होगा वो आपको जीपी का सम पता है कि इनफाइनाइट जीपी का सम का फार्मूला होता है a अपॉन अनंत गुणोत्तर श्रेणी a अपॉन 1 - r। इसीलिए इसका भी सम करिए, इसका भी सम करिए इसी फार्मूले से। और पहला पद x है तो x अपॉन 1 + x/2, और इस वाले सीरीज का भी सम कर लीजिए और इक्वल कर दीजिए उसको। फार्मूला आपके सामने है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे आप ये 2 ऊपर की तरफ जाएगा, 2x अपॉन 2 + x और x² अपॉन 2 + x², क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बेटर क्वेश्चन जरूर इसको बोल सकते हैं आप। मैथमेटिक्स में उसी को डिफिकल्ट बोलते हैं जब कॉन्सेप्ट की थोड़ी बहुत मिक्सिंग होने लगती है। तो इसलिए इसमें 2x³ कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू 1 मिल जाएगी हमें। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट होगा। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, x = 1। क्वेश्चन तो आसान है, बस ये सीरीज का गुणोत्तर श्रेणी का हल्का सा इसमें यूज है, जो मुझे लगता है बहुत आसान है। आप लोगों ने गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला बहुत आसानी से सीखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी बहुत डिफिकल्ट नहीं माना जा सकता। बस ये है कि आप मिक्सिंग जानते हो। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ITF में जिसमें कहा जाता है x का मान निकालिए, एक समीकरण दिया होगा और कहा जाएगा x की वैल्यू निकालिए। ऐसे सवालों में भी आप नॉर्मल फार्मूला ना लगा करके अगर ऑप्शन से करेंगे तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे। अगर नॉर्मल फार्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन में समय ज़्यादा लगेगा और टाइम बचाना है, नंबर क्वेश्चन आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की जहाँ तक बात है, आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आपके उसमें फ्लैश हो रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका tan इनवर्स 1 + x + tan इनवर्स 1 NDA 2015 का क्वेश्चन है, और इधर π/2। और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन में कहा गया x की वैल्यू बताइए। ऑप्शंस हैं आपके 1 - 1 0 1/2, ये ऑप्शंस हैं आपके 1 - 1 0 1/2, ये ऑप्शंस आपके लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे और फिर आंसर निकालेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ऑप्शंस जब अवेलेबल हैं, x की वैल्यू आसान सी वैल्यूज अवेलेबल है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें 90 चाहिए। आप अगर इन सभी ऑप्शंस को गौर करें तो पहले आप सबसे पहले छोटे वाले ऑप्शन को पुट करें। सबसे छोटा ऑप्शन 0 है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर -1 1 भी पुट करेंगे। 0 को सेटिस्फाई जैसे ही आप कराएंगे, 0 यहाँ रखेंगे तो ये tan इनवर्स 1 बनेगा। tan इनवर्स 1 आप जानते हैं 0 रखने के बाद ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा और 90 हमें चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो हम इसका फार्मूला लगा करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन चेकिंग मेथड जरूर उन क्वेश्चंस में एप्लीकेबल ज़्यादा होता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है तो ऐसे क्वेश्चंस में पूरा सोल्यूशन ना करें, कर सकते हैं लेकिन ना करें। टाइम सेव करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। मैथमेटिक्स में दोनों पे ध्यान देना है, ट्रिक पे भी और कॉन्सेप्ट पे भी। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये भी आप देख रहे हैं, इसमें भी x की वैल्यू पूछी जा रही है। NDA 2016 का क्वेश्चन है, π/6 की बात की जा रही है और x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस जो आपके दिए हैं देख लीजिए आप लोग, ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं 1/2, √3/2, -1/2, नन ऑफ दीज। ये ऑप्शंस हैं 1/2 हमारा एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक ऑप्शन √3/2 दिया हुआ है, एक ऑप्शन हमारा दिया हुआ है -1/2 और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया हुआ है। इसमें भी वही प्रोसीजर फॉलो करिए जो अभी सिखाया आपको, मत सॉल्व करिए इसको। आप 1/2 रखते हैं तो 1/2 रखने थे, 30 होगा 30 डिग्री और ये होगा 60 डिग्री। 30 और 60 में -30, हमें +30 चाहिए। जैसे √3/2 आप रखेंगे, √3/2 रखने से ये 60 डिग्री हो जाएगा। √3/2 रखने से ये वैल्यू 60 डिग्री, और ये √3/2 जैसे ही यहाँ रखेंगे 30, 60 में 30 गया, 60 में 30 गया, 30 और 30 ही हमें चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर सकते हैं उसको। तो ध्यान रखिए, इन सभी क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से ही आप कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो तभी आप फार्मूला लगाएं और तभी सॉल्विंग करें। जिन क्वेश्चंस को आसानी से ऑप्शन चेकिंग मेथड से लगाया जा सकता है उसमें बिल्कुल भी आप सोल्यूशन ना करें, बिल्कुल भी सोल्यूशन ना करें, नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें
बड़ा ही आसान सा इनवर्स का सवाल है, लेकिन पूछा नहीं गया, लेकिन पूरे चांसेज हैं इस क्वेश्चन के आने के। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है 6x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है और कहा अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और कहा जा रहा है आपसे tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा की क्या वैल्यू होगी। आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेटिक का भी यूज है हल्का सा, बाकी है तो ये इनवर्स का ही सवाल, इनवर्स का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके ऑप्शन पे ध्यान दें आप, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। 0, π/4, 1, π/2। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, चूँकि इसमें इसकी वैल्यू पूछी गई है कि इसका मान 0 होगा या इसका मान 45 होगा या 1 होगा या π/2। सीधा सा आपके पास बस इतना ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इतना लिखना आपको आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो सम आप रूट्स हो जाएगा मूलों का योग 5/6 और जो अल्फा बीटा होगा वो 1/6 होगा आपका। इनको निकाल लीजिए और फिर अब इन दोनों का फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला सभी को पता है, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो बच्चों आपको पता है, यहाँ हम लोग निकाला है अभी स्टूडेंट्स, 5/6 है हमारी वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स 1 आएगा। 1 आप जानते हैं कि 45 होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है आपका, आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसमें इनवर्स के साथ साथ क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया। ऐसा एक क्वेश्चन आपने पिछला भी अभी देखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा बस जाके पुट करना है। और ये फार्मूला तो बड़ा आसान सा आपने पढ़ा है ITF में, tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा का ये फार्मूला यूज कर लीजिए, सीधा सॉल्व करते जाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत आसानी से कर सकते हैं और ये तो अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। बस सही तरीके से जो हमने बोला पढ़ाई करना है आपको। पहले इनवर्स में 2 क्वेश्चन पे फोकस करिए। पहला तो रेंज बेस्ड क्वेश्चन जो हमने बताए उन पे फोकस करिए और दूसरा फार्मूला बेस्ड। बहुत आसानी से इस चैप्टर का आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में अगला टॉपिक हमारा है ITF के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बाद अगला जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा NDA 2019 में इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस आए थे और ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। इसको भी आप कई क्वेश्चंस में अगर लेंथी मेथड से करेंगे या आप ट्रिक मेथड से करेंगे तो बहुत अंतर आपको दिखाई देगा। तो दोनों का बैलेंस बनाना है। जहाँ फार्मूले की ज़रूरत हो जरूर लगाएं, जहाँ ज़रूरत ना हो, जो क्वेश्चन आसानी से हो सकता है उसमें फार्मूला कभी आप इस्तेमाल ना करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया हुआ है, NDA 2016 का क्वेश्चन है, sin θ1 sin θ2 और sin θ3 sin θ4 का वैल्यू अगर 4 है तो cos θ1 cos θ2 cos θ3 cos θ4 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आप लोग देखें। ऑप्शन है इसका NDA 2016 का सवाल है। बड़ा ऐसा सेम क्वेश्चन NDA 2012 में भी आ चुका है, बस यहाँ अल्फा बीटा गामा करके लिखा था। आप देखें इसमें कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ये ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे साइन थीटा का जो रेंज होता है, एंगल कुछ भी हो, साइन थीटा की जो रेंज होता है वो होता है आपका -1 से 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक हो, एंगल कुछ भी हो, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। अधिकतम मान 1 हो सकता है इसका, तो इसका भी वही हो सकता है, एंगल पे डिपेंड नहीं करता। 1 1 1 1 तभी ये 4 है। एक ही शर्त है, इसको भी अधिकतम होना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी और इसको भी और इसको। इसीलिए जब इन सभी का मान 1 होगा और 1 तो होगा तभी आपको पता है कि साइन में वैल्यू 1 कब होगी, जब एंगल 90 होगा। इसीलिए θ1 भी 90 डिग्री निकलेगा, θ2 भी 90 डिग्री निकलेगा, θ3 भी 90 डिग्री निकलेगा और θ4 भी हमारा 90 डिग्री निकलेगा। अब आपको पता चल चुका है कि ये 90 90 90 आ गया, यहाँ 90 पुट करते जाएंगे, cos 90 आपको पता है 0 होता है, ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0, तो फाइनल आंसर 0 होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए, आपका ए को आप टिक कर सकते हैं और कोई फार्मूला की जरूरत नहीं, पर रेंज का आइडिया होना चाहिए कि साइन थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ तक लाई करता है। क्योंकि आपको सभी को पता ही है कि साइन थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से +1 तक होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, 9th 10th में पढ़ा है, उसके बाद भी 11th 12th में भी आपको पता है। रेंज के बारे में सभी बच्चों को पता है, आसानी से इसका रेंज बच्चों को पता है। अब इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस रेंज पता हो, कोई टेक्नोमेट्री का जितना फार्मूला लगाने की आपको जरूरत नहीं है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन बार बार एनडीए में पूछा गया, आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है, दोनों ही कैटेगरी हैं इसमें। अब देखिए
अगला क्वेश्चन है 11th नंबर। अगर आप ध्यान दें, NDA 2014 में क्वेश्चन पूछा गया और ऐसा ही सेम क्वेश्चन 2019 में भी आया है। sin 60 + a k sin 3a। अगर इसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें तो इसमें टाइम लगेगा। अगर टेक्नोमेट्री यहाँ फार्मूला वगैरह हम sin a sin b का फार्मूला यूज करें और k की वैल्यू निकालना है, और ऑप्शंस आपके सामने हैं k की वैल्यू के 1/4, 1/2, 1/4। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आइडेंटिटी दिया हो, लेफ्ट हैंड साइड भी दिया है और राइट हैंड साइड भी दिया हो, k का मान या किसी भी चीज़ का मान पूछा जा रहा है अगर आपसे, तो ऐसे सवालों में प्रॉपर टेक्नोमेट्री ना लगाएं। प्रॉपर टेक्नोमेट्री से क्वेश्चन लेंदी होगा। ऐसे सवालों में आप हमेशा ये मेथड का यूज करें। ये मेथड कई जगह यूजफुल है। एंगल पुटिंग मेथड कहते हैं इसको। एंगल पुटिंग मेथड आपका ये आप ध्यान रखें। एंगल पुटिंग मेथड, इसमें कोई भी एंगल एक ही जगह आप पुट कर सकते हैं दोनों। बस ये ध्यान रखिएगा, जो भी एंगल पुट करना है उस एंगल की वैल्यू आपको पता हो, अनडिफाइंड ना हो, अपरिभाषित ना होने पाओ। सबसे आसान एंगल जो आपको पता हो, जिसकी वैल्यू आपको याद है, वही आप रखिएगा। सबसे आसान वैल्यू लग रही है कि आप यहाँ पर 30 रख लें, जो आपको आसान लगे 30 यहाँ रख लेंगे। बस ऐसा एंगल रखिएगा जिसकी वैल्यू आपको पता हो और वो अनडिफाइंड। यहाँ भी 30 रख देंगे तो आसानी से ये sin 90 बन जाएगा, और इधर हो जाएगा, यहाँ भी 30 रखेंगे, ये sin 90 डिग्री आपका हो जाएगा। अब आप देखिए sin 30 की वैल्यू 1/2, ये भी 1/2, sin 90 1, और ये k और ये भी 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आए जिसमें आइडेंटिटी दिया हो, लेफ्ट हैंड साइड भी दिया है, राइट हैंड साइड भी दिया है, कोई टेक्नोमेट्री का इस्तेमाल ना करें। एंगल पुटिंग मेथड, बस एंगल वो रखें जिसकी वैल्यू आपको याद है, 30, 45, 60, 90, ये सब जो वैल्यू याद है। ऐसा कोई एंगल ना रखें जिसकी वैल्यू आपको याद नहीं है। इसको जरूर से जरूर आप ध्यान रखें। बाकी मेथड बहुत यूजफुल है, कई क्वेश्चन में यूज हम कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? एक तो आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिया हो, ऐसा क्वेश्चन में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी इसको और क्वेश्चंस में भी यूज किया जा सकता है। देखिए एक क्वेश्चन और हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन देख लीजिए, आपका k का मान 1/4 आया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, उसको ध्यान दीजिएगा। 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी पर बेस्ड है। हमने बोला ना, एंगल पुटिंग मेथड पे पूरा फोकस करें, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया जा सकता है, किन किन क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट कॉसिक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस हैं -2, 0, 1 और 2। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो हम नॉर्मल टेक्नोमेट्री का यूज करें इसमें, और या तो फिर जो अभी हमने आपको सिखाया एंगल पुटिंग मेथड, उसका यूज करें। और ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू में ऑप्शंस अगर गौर करें तो सभी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, सभी नंबर्स दिए हुए हैं, 0, 1, 2 इस तरह से ऑप्शंस हैं। ऐसे क्वेश्चन में ज़रूर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और थीटा कुछ भी रख सकते हैं, बस अनडिफाइंड ना होने पाए। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता था। NDA 2013 का क्वेश्चन। अब इसमें नॉर्मल तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी होगा, सोल्यूशन तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एंगल पुटिंग मेथड आप ना भी लगाएं तब भी सॉल्व कर सकते हैं, बस टाइम का फ़र्क होगा। सबसे पहले आप इसमें कोई भी एंगल आप जो आपको याद है, मान लीजिए हमें जो शूट कर रहा है हमने रख लिया, आपको जो शूट करे हमें शूट कर रहा है हमने रख लिया थीटा 45 डिग्री, आपको जो शूट करे 30 भी रख सकते हैं। साइन की पावर 45, यहाँ 45 हुआ, यहाँ भी कॉस 45 हुआ, और प्लस 1 हुआ, और आउट ऑफ ब्रैकेट कॉसिक स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 कॉस 45 इक्वल होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचा, 0 + 1, और कॉसिक 45 की वैल्यू √2 होती है, स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए फाइनल आंसर इसका 2 होगा, और ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। इसको ध्यान से देखें। अब ऐसा फंक्शन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी लार्ज क्यों ना हो, बस ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन में जो ऑप्शंस होने चाहिए वो न्यूमेरिकल होने चाहिए, 0, 1, 2 इस तरह से ऑप्शंस होंगे। तो थीटा बिल्कुल जो रखना चाहें वो रखें, बस वैल्यू आपको पता हो ऐसा थीटा रखें। 30 भी रखते तब भी वही आता, 60 भी रखते तब भी वही आता, बस अनडिफाइंड ना होने पावे। इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक फंडामेंटल तरीका भी होता है, लेकिन आप उस फंडामेंटल तरीके से आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने का चांस है, इसलिए उसको फंडामेंटल तरीकों को ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई ना करें। अब देखिए, इसलिए मैंने बोला एंगल पुटिंग मेथड का इन दो क्वेश्चन में बेसिकली आप यूज कर सकते हैं। एक तो आइडेंटिटी दिया हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके दिया हो, तो आप ये एंगल पुटिंग मेथड आप लगा सकते हैं।
और या तो फिर ऑप्शंस में न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो 0 1 2 3 इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो तो आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13 का और 14 की बात है, 13 नंबर क्वेश्चन ये है SN cos n थीटा। आसान क्वेश्चन है, बस आपने अगर इसका फार्मूला पढ़ा होगा। इसमें लिखा है 3s4 माइनस 2s6 की वैल्यू क्या हो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आप लोग देख लें। इसके ऑप्शंस हैं, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं 4017 4017, ये ऑप्शंस हैं 4017। सबसे पहले क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर पावर इवन है, कॉस की पावर 4 थीटा साइन की पावर, या कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, इसका डायरेक्ट फॉर्म, लेकिन पावर इवन होना चाहिए 4 6 8 इस तरह का, और नहीं तो पावर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बस इस पावर को हाफ करके यहाँ लिखना है, 6 है तो 3 लिखना है, यहाँ 8 होता तो यहाँ 4, बाकी फंक्शन एकदम सेम रहेगा। और ये फार्मूला अगर आपको पता है, अब देखिए इस क्वेश्चन में S4 का क्या मतलब है, n की जगह 4 रखेंगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। S4 का मतलब आप समझ रहे हैं क्या बनेगा, cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2। आप देख रहे हैं S6 का क्या मतलब है, S6 का क्या मतलब है, S6 का यहाँ 6 रख दीजिए, cos की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। अच्छा, ये फार्मूला डायरेक्ट अभी आपने बताया, इसका क्या फार्मूला होता है, यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस 2 और ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 को करें तो आप देखेंगे 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर लें, इसका फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। और ऑप्शन आपने देखा C इसका करेक्ट आंसर है। आप देख लीजिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं 4017। बस ये फार्मूला जरूर से जरूर याद रखें, कई जगह फार्मूला, बस पावर इवन होना चाहिए। 4 है तो 2 आएगा, 6 है तो 3 आएगा, 8 है तो 4 आएगा आपका। इसको जरूर से जरूर याद रखें, डायरेक्ट पता होना चाहिए फार्मूला आपको। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा नहीं गया, लेकिन पूरे चांसेज है कि इस तरह क्वेश्चन आएगा। सिर्फ एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको ऐसे भी क्वेश्चन करने हैं जिनके चांसेज हैं आने के, तभी कंप्लीट तैयारी होगी एनडीए की आपकी। सिर्फ प्रीवियस ईयर्स लगा लिया आपने और सोचा बस एनडीए का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का एडवांटेज है, लेकिन अगर आप कुछ नए क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो पक्का है पेपर में दिक्कत होगी। आप जानते हैं यूपीएससी का ट्रेंड बदलता रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की जहाँ तक बात है, क्वेश्चन नंबर 14 की, ये भी उसी पर बेस्ड है जो फार्मूला अभी सीखा हम लोग, बड़ी आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है, सेम फार्मूला सेम कॉन्सेप्ट, +3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ऑप्शंस आपके सामने हैं कि इसका ऑप्शंस क्या होंगे। आप देख लीजिए, इसके ऑप्शन 0 2 3 1, बिल्कुल सीधा भी पढ़ा हम लोगों ने। इसका फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखा है, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं कैंसिल आउट होने की वजह से सीधा इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला हमको पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है फार्मूला की पावर अगर इवन है तो डायरेक्ट याद रखें इसका फार्मूला। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आप देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं आपके, ऑप्शंस गिवन है आपको 0 2 3 1, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। तो इसीलिए मैंने बोला ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से ज़रूर आप लोग याद रखें और एक एक चीज़ को नोट करें जो बताया जा रहा है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। अब जहाँ तक बात है ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमितीय अनुपात में, एक क्वेश्चन और भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभी बताया वो तो ठीक है, एंगल पुटिंग मेथड तो इंपॉर्टेंट था ही। दूसरा होता है अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का, साइन कॉस किसी भी का। तो ऐसे क्वेश्चन भी खूब आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, 3 साइन x प्लस 4 कॉस x प्लस 5। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया। पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की बताएं क्या होगी, और मैक्सिमम वैल्यू के ऑप्शंस क्या क्या हैं जरा देखिए, 5 6 7।
5, 6, 7 और नन ऑफ दीज आपके अधिकतम मान पूछा गया। इस फलन का अधिकतम मान क्या हो? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई फंक्शन a sin x प्लस b cos x अगर होता है और अगर एंगल सेम है तो डायरेक्ट इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू होती है आपकी वो होती है आपकी माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं, साइन कॉस हो और एंगल सेम होना चाहिए, तो ये फार्मूला एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इसमें एप्लीकेबल है, प्लस 5 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो जैसे आप इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने जाएंगे तो इसमें आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें इतने में, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी देख लीजिए आप, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 कांस्टेंट है वो रहेगा आपका, ये 5 हो गया, 9 प्लस 16 25 5, फाइनल आंसर इसका 10 होगा। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी जिसका सही आंसर होगा, नन ऑफ दी जिसका सही आंसर होगा आपका। बड़ा आसान सा फार्मूला है, अधिकतम मान और न्यूनतम मान आपके सामने है, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या माइनस, लेकिन साइन कॉस में ही इस एंगल सेम होना चाहिए, साइन कॉस का फंक्शन होना चाहिए, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आसान सा क्वेश्चन था और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, कई बार इस पर 2016 में 13 में 12 में कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप फार्मूला नोट करें, और किस तरह से इसका अधिकतम या न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम कैसे निकालेंगे, या अधिकतम मान पूछा जाए तो अधिकतम को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन देखे त्रिकोणमितीय अनुपात के, जिसमें अधिकतम मान पूछा जा रहा है या न्यूनतम मान पूछा जा रहा है आपका, इस तरह के जो क्वेश्चन है। तो ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये पूछा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा इस पर भी ध्यान दें। इस तरह का क्वेश्चन अभी तक एनडीए में आया नहीं है, लेकिन चांसेज हैं कि 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, जो अभी फार्मूला आपने सीखा थोड़ी देर पहले, आपने अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अधिकतम मान का सीखा, और इसमें भी वही पूछा जा रहा है कि अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शंस जो आपके गिवन हैं वो आप देखिए जरा, ऑप्शंस आपके क्या क्या गए, 5, 11, 10 या -1। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में वो फार्मूला जो अभी आपने सीखा वो एप्लीकेबल है कि इसका अधिकतम मान आप उस फार्मूले से, नहीं, ये भी कॉस नहीं, आपको बोला गया है कॉस और एक साइन होना चाहिए और साथ में एंगल भी सेम होना चाहिए, तब वो फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन अगर थोड़ा सा आप टेक्नोमेट्री लगाएं तो शायद वो फार्मूला एप्लीकेबल हो जाए। जैसे आप 5 cos थीटा लिखा है और या 3, और इसमें cos a प्लस बी का फार्मूला लगाएं तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये फार्मूला आप लगाएं cos a प्लस बी का, प्लस 3 है। अब जरा देखें इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, अगर ये पूछा हुआ नहीं है लेकिन बेटर क्वेश्चन है, जब भी पेपर थोड़ा सा मॉडरेट बनेगा तो आने का चांस है। cos थीटा ये cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 60 की वैल्यू √3/2 और प्लस 3 1/2 और ये 5, इसको आप या 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा माइनस 3 √3/2 sin थीटा प्लस 3। अब इसको और इसको आप ऐड कर दीजिए, 5 के साथ 3/2 को अगर आप ऐड करें तो देखो कितना हो गया, ये हो गया 13/2, 5 और 3/2 ऐड हुआ 13/2 cos थीटा माइनस 3/2। अब देखिए इतना सॉल्व करने के बाद अब पॉसिबल है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी करना है। इजी तो हमने किया, डिफ़िकल्ट भी करिए, चूँकि कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आने चाहिए आपको। 13/2 cos थीटा माइनस 3 √3/2 sin थीटा प्लस 3। अब इसमें एंगल भी सेम है, वो फार्मूला हमारा एप्लीकेबल है जो भी सीखा था, अंडर रूट मैक्सिमम वैल्यू के लिए, अधिकतम मान के लिए जो फार्मूला हमने अभी सीखा है, मैक्सिमम वैल्यू का जो फार्मूला होगा वो अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर, 13/2 का स्क्वायर अभी सीखा था हमने, प्लस इसका स्क्वायर 3 √3/2 का स्क्वायर और प्लस 3 होगा, तो ये हो जाएगा 169/4 प्लस आपका 3 का स्क्वायर 927/4 प्लस 3। अब इसको ऐड कर लें, 169 और 27 आपका बाई 4 रहेगा, आप इसको ऐड कर लें, कितना हुआ 9 और 7 16 और 9 196/4 प्लस 3।
196 का जो रूट होता है वो 14 है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये पूरा सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा 10 आएगा। आंसर हमारा पूरा आपका 10 आएगा। ये डिफ़िकल्ट तो है लेकिन आप जरूर करिए, इस तरह के क्वेश्चन में भी अधिकतम मान पूछा। दोनों कॉस है, अगर एक साइन एक कॉस होता तो डायरेक्ट हो जाता, जैसे पिछले क्वेश्चन में सोल्वे में किया था। फार्मूला अधिकतम मान का आपको क्लियर है, √a² + b² का फार्मूला, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लगाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में फार्मूला तभी अप्लाई कर पाएंगे जब पहले आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें। अब देखो सिंप्लीफाई करते ही ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, ये साइन में, फिर आसानी से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आप देखिए, इसमें ऑप्शंस आपने देखिए 5, 11, 10 और ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा 10। मैक्सिमम वैल्यू हमारी इसकी 10 होगी। ठीक है, तो ये अधिकतम मान का बहुत ही बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 17 में अधिकतम मान 10 होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे आसानी से सिंप्लीफाई, लेकिन इसमें हल्का सा करना पड़ेगा आपको। आप जरा ध्यान दें, त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 क्वेश्चंस बेसिकली आपको, जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो इन्वर्स था उसमें हमने बताया था 2 क्वेश्चन पे फोकस करना है। एक तो रेंज के जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे ध्यान देना है, और दूसरा आपको ध्यान देना है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 क्वेश्चंस पे, पहला जो एंगल पुटिंग मेथड हमने जिक्र किया आपके साथ, उस पर मेन फोकस होना चाहिए आपका, और दूसरा जो आपका फोकस होना चाहिए अभी जो हमने डिस्कस किया, मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम मान त्रिकोणमितीय फलन का किस तरह से आप निकालेंगे। अगर इस पे आप फोकस कर लें तो तीसरा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। 3 पार्ट पे बेसिकली आपको फोकस करना। तीसरा जो पार्ट है वो है सीरीज। सीरीज कई तरह की होगी, एक एग्जाम्पल के लिए हमने एक सीरीज लिया, NDA 2018 में भी ये सवाल आ चुका है, उससे पहले भी और भी सीरीज है। cos 1 डिग्री सीरीज का सवाल, ये तो आसान सी सीरीज हमने ले ली, cos 179 डिग्री, ये सीरीज, इस तरह की और भी सीरीज हैं। तो ये 1 डिग्री से लगा के 179 डिग्री तक है, और ऑप्शंस जो इसके हैं कि इसका मान क्या होगा, ऑप्शंस हैं 0, 1, 1/√2 -1। तो आप जानते हैं कि इसमें कुछ भी सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस आपके सामने हैं 0, 1, -1। कॉस की सीरीज में एक एडवांटेज है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो 1 से 179 तक गया है, तो बीच में कहीं ना कहीं 90 डिग्री तो ज़रूर आया होगा। जब 179 तक गया है तो यहाँ पे 90 आया होगा, फिर जा कर के 179। अब 90 डिग्री आने का मतलब उसका मान 0 है, और एक पद का मान अगर 0 है तो चूंकि मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो सारे पदों का मान आपका 0 हो जाएगा। इसलिए कॉस की सीरीज में हमेशा एडवांटेज रहेगा। अगर ये सीरीज 31 से भी शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो, अगर 90 कहीं बीच में आता है तो मान हमेशा आपका 0 ही होगा। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि 1 से शुरुआत है, सीरीज की शुरुआत कहाँ से है, चूँकि कॉस 90 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ऐसी और भी कई सीरीज हैं, तो सीरीज का सवाल भी आपको फोकस करना है। आपको फोकस करना अधिकतम और न्यूनतम मान किस तरह से निकालेंगे, सीरीज का सवाल किस तरह से करेंगे, या एंगल पुटिंग मेथड, ये 3 पर फोकस करें। और इन्वर्स में तो हमने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया हुआ कि इन्वर्स में किन किन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। अगर इस तरह से आप फोकस करें, जैसे क्वेश्चन ये सीरीज वाला क्वेश्चन एक डिस्कस किया हमने आपके साथ, सीरीज और भी आप 1-2 देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ये ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। sec थीटा प्लस tan थीटा का मान यदि 3 है तो बताएं cos थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है 5/3 होगा, 3/5 होगा, 3/10 होगा, 3/8 होगा। अगर आपको इसका ट्रिक नहीं पता है तो पक्का है ये क्वेश्चन आपसे लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर फार्मूला आपको क्लियर है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है, और यहाँ से अगर आप फार्मूले को ब्रेक करें, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू और sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू मिला करके 1 होगी। इसका फ़ायदा अगर यहाँ लें तो आप ध्यान रखिए, जब भी प्लस दिया हो सेक और tan में, कॉसिक और कॉट में भी ये कर सकते हैं, साइन और कॉस में नहीं, जब भी प्लस दिया हो तो माइनस आप खुद लिख सकते हैं, अपने आप से लिख सकते हैं इसका उल्टा करके। क्यों उल्टा कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि आपको पता है कि ये माइनस और प्लस वाले का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो एक का मान 3 तो एक का 1/3, तभी तो 1 होगा। ये एक दूसरे का उल्टा होता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल है, बहुत बार आया। ये तो NDA 2017 में 15 में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये 2 जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉसिक और कॉट में, और दूसरा सेक और tan में, साइन और कॉस के लिए नहीं है। तो अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन बना लिए, ऐड कर दीजिए जल्दी से। 2 sec थीटा, इसको ऐड करेंगे तो ये 10/3 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए।
और सेक थीटा का मान आ जाएगा 10/6 5/, लेकिन सेक का मान नहीं पूछा गया, कॉस का। रिवर्स कर दो इसको, आंसर आ गया 3/5, बड़ी आसानी से। लेकिन ये पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग नोट करें। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है टेक्नोमेट्री में। इसीलिए टेक्नोमेट्री में ट्रेडिशनल मेथड से बहुत कम क्वेश्चन में जाइए, ज़्यादातर आप इस तरह के मेथड्स को फॉलो करें जिसमें कि कुछ ट्रिक का इस्तेमाल किया गया हो। ट्रेडिशनल मेथड टेक्नोमेट्री में थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए, बहुत कम क्वेश्चन में ट्रेडिशनल मेथड पे हमें जाना चाहिए। तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। अभी तक जो आज का हमारा डिस्कशन था वो टेक्नोमेट्री पे था कि एक कुछ क्वेश्चन के कलेक्शन के थ्रू हमें जानना चाह रहे हैं कि ताकि हमारा एक क्विक रिवीजन हो जाए, ताकि एनडीए के जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टेक्नोमेट्री का अटेम्प्ट कर सकें। एक बात और ध्यान रखिए आप लोग कि इस तरह से क्वेश्चन के थ्रू जो रिवीजन होगा वो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे और एक कॉन्सेप्ट भी आपके हाथ में आ जाएगा। अब टेक्नोमेट्री के बाद जो अगला डिस्कशन हमारा होगा, जो अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल, उसका एक सीरीज हम लेके आएंगे। थोड़ा वीडियो अगला एक्सटेंड करेंगे, लेंथी होगा अगला वीडियो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सके। कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल, जो इससे भी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगा, चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल और ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो कॉम्बिनेशन होगा क्वेश्चन का 25-30 क्वेश्चंस का, वो उसका वेटेज एनडीए में काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 15 से 20-25 क्वेश्चन का वेटेज है। इसलिए अगले लेक्चर को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें और आई होप सो कि आपको ये जो आज का डिस्कशन हुआ है इससे आपको फ़ायदा होगा। और बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से आपसे मुलाकात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे।